नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम आपको बताएंगे कि पीएफएमएस पर वेंडर को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसकी पूरी वीडियो इस बारे में ही है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब वेंडर को क्रिएट करना है तो वो जो पीएफएमएस का अपने मेकर का बनाया हुआ है उस पर क्रिएट होगा। वो अपने लैपटॉप पर पीएफएमएस खोल लेना है और लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो जो मेकर वाला यूज़र है आपका उस पर आपने जाना है, पासवर्ड डालना है और नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा जब आप डालोगे तो आपके पास इस प्रकार का ये पेज खुल जाएगा जो पीएफएमएस के बारे में ही है। तो यहाँ पर भी जो आप जब इसको खोलोगे तो लेफ़्ट साइड में तीन डंडे से दिखाई देते हैं, उन पर जाना है और उसमें आपने जो मास्टर है उसमें जब आप जाओगे तो कई सारे आते हैं, उनमें से एक एक को आपने देखना है और तीसरे या चौथे नंबर पर वेंडर के नाम से आता है। जहाँ पर आप वेंडर पे क्लिक करोगे तो उसमें एक मैनेज आता है, फिर ऐड न्यू आता है और उसके नीचे भी कई हैं ऑप्शन जो आपने देखने हैं। तो क्योंकि हम वेंडर क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ पर्सनल लिखा होता है, तो क्योंकि दुकानदार है तो आपने उसको कमर्शियल कर लेना है। कमर्शियल जब आप करते हो उसको तो उसके बाद वो कई सारी चीज़ें मांगता है। उसमें पहली तो यही है कि उसका पैन नंबर जो है वो मांगता है। तो पैन नंबर जो है आपने बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि अगर हाँ ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, पैन नंबर और उसका बैंक अकाउंट नंबर। तो पैन नंबर नहीं है तो साइड में नो दिया है तो नो, आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए भी आप वहाँ भी नो पे क्लिक करोगे। अगर पैन नंबर भरा है तो आपने येस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद उसका नाम है, जो भी वेंडर आपने बनाया है, दुकानदार है, तो उसका आपने नाम लेना है। जैसे हमने यहाँ पर कालरा ट्रेडर्स के नाम से एक वेंडर क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद उसका जीएसटी नंबर मांगा जाता है। 15 लेटर्स का है ये। तो जब ये आप जानकारी भर रहे हों तो आपने इन बातों को बिल्कुल साफ वहाँ पर भरना है, क्योंकि एक बार अगर गलती हो जाती है तो बाद में उसको एडिट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब आप बैठें तो इस चीज़ को ध्यान से आपने भरना है। उसके बाद जब ये जीएसटी नंबर, आप ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि जीएसटी नंबर आप भरें, लेकिन अगर उसका जीएसटी नंबर है तो ये बढ़िया रहता है जीएसटी नंबर भरना। तो उससे उसकी सारी जानकारी जो है वो आ जाती है और पीएफएमएस पर भी वो सारा का सारा रिकॉर्ड उसका चला जाता है। तो ये आपने ज़रूर, इसके बाद कंपनी का नाम है, कई सारी चीज़ें हैं और साथ में एड्रेस है। एड्रेस में 3 हैं एड्रेस के भी, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3। तो उसमें आप उसका पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, कहाँ पर उसकी दुकान है। कई बार दुकान का नंबर भी आप लिख सकते हैं, जैसे दुकान है फिर वो कौन सी मार्केट में है। तो इस प्रकार से एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 के नाम से 3 कॉलम बनाए हुए हैं ताकि उसकी पूरी जानकारी आप उसमें भर सके। और नहीं चाहे तो ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, इनको भरना भी ज़रूरी नहीं है। मोटा सा आप जानकारी भर सकते हैं। सिटी में कौन से शहर में दुकान है, तो जैसे हम यहाँ पर यमुनानगर भर रहे हैं तो यमुनानगर मान के हम चल रहे हैं कि यमुनानगर में उसकी दुकान है। इसके अलावा मोबाइल पिन कोड, हाँ पिन कोड भरना बहुत ज़रूरी है कि पिन कोड से पता लग जाए कि वो कौन से इलाके में रहता है। एक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी इसलिए भरा जाता है ताकि जब पेमेंट वेंडर के खाते में चले जाए तो उसको पता लग सके कि भाई इतने पैसे जो उस स्कूल का बिल कटा था उनकी पेमेंट आ गई है। अगर आप यहाँ मोबाइल नंबर नहीं भरते, वैसे ही ऑप्शनल है, अगर नहीं भरते तो फिर जो उसको ये नहीं पता लगता है कि पेमेंट उसके खाते में आई है या नहीं आई है। अगला जो स्टेप है वो बैंक के, तो ये पूरी जानकारी आपने, जैसे ही आप बैंक के नाम का है तो जैसे ही आप बैंक नेम पर क्लिक करोगे तो एक अलग पेज खुलेगा और वहाँ पर आपने क्या करना है, बैंक नेम में तो बैंक का, जिस बैंक में उसका खाता है वेंडर का, वो वहाँ पर लिखना है और लिखकर सर्च करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिख रहे, इसके अलावा जो आप पहले से ही अगर आपने बैंक नाम लिख रखे हैं वो भी आएंगे, लेकिन अगर अलग बैंक है तो ऐसी स्थिति में आपने उसके बैंक का
नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा पहले से था, तो हमने लिखा बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया में उसका खाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया जैसे आप सर्च करोगे तो कई सारे खुलेंगे उसके साथ बैंक ऑफ इंडिया से मिलते जुलते, लेकिन उनमें से आपने सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया को ही सिलेक्ट करना है। और जब आप इसको बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद अगला जो चरण है, अगला जो स्टेप है, वो है उसका अकाउंट नंबर डालना। तो अकाउंट नंबर जो है वेंडर का, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी डिजिट छोड़ दिया अकाउंट नंबर का तो फिर खाता वेरीफाई नहीं हो पाता है। क्योंकि ये यहाँ पर जब आप वेंडर क्रिएट करते हैं तो स्टेटस, जब बैंक स्टेटस आता है तो उसमें पेंडिंग दिखाते हैं, क्योंकि जब तक वो बैंक उसको वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो वेंडर बन तो जाता है, लेकिन वो बनेगा तभी जब उसका पूरा का पूरा अकाउंट नंबर उस पर डाल दिया जाएगा और बिल्कुल सही डाल दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप वेंडर बनाएं तो जो सारी जानकारी है, चाहे उसका वो पैन नंबर है, चाहे उसका नाम है, चाहे उसका बैंक नेम है और चाहे उसका बैंक खाता है, वो बिल्कुल आपने सही भरना है। और जैसे ये सारे के सारे आप भर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि बैंक का नाम मैंने सही भर दिया, तो बस आपने ऐड करना है। और ऐड जैसे ही आप करोगे तो एक बार सारी की सारी वो जानकारी आपके पास आ जाएगी और नीचे भी उसका नाम लिखा आ जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार ऑप्शन होता है आपके पास। और बैंक स्टेटस में अभी उसका पेंडिंग ही दिखाएगा, क्योंकि वो नहीं होगा। बस उसमें आपने क्या करना है कि उसको एक बार सेव करना है। एक बार जरूर देख लें सेव करने से पहले कि आपने जो भरा है वो सही भरा है या नहीं है, क्योंकि सेव करने के बाद फिर ऑप्शन नहीं रहता है। और जैसे ही आप सेव करते हैं इसको, तो सेव करने के बाद ऊपर जो है वो घेरा घूमना शुरू होता है और थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि और इसके बाद क्या होता है कि जो कालरा ट्रेडर्स के नाम से हैं वो कई सारे वेंडर जो हैं वो एक साथ वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से मुश्किल ये होती है यहाँ पर तब कि जो आपने बनाया है इनमें से कौन सा वेंडर है। तो नीचे एक चीज़ लिखी आती है कि भी अगर इनमें से कोई है तो आप सेलेक्ट कर लें, नहीं फिर अगर इनमें से नहीं है तो दूसरा बटन दबा दें जो नीचे है। और जैसे ही आप उस बटन को दबाते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, कालरा ट्रेडर्स कई सारे हैं, एक तो है नहीं पूरे उसमें, तो उसमें जो है आपके पास एक सूचना ऊपर आती है और उसका यूनिक नंबर बनकर आ जाता है, ऑलरेडी बन जाता है। और यूनिक नंबर जब बन जाता है उसका, तो आपने क्या करना है, दोबारा फिर उसमें जाना है मास्टर में। और जब आप मास्टर में जाओगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उसको मैनेज करने का। और जैसे ही आप मैनेज पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपने एक बार उसको सिलेक्ट करके देखना है कि वो बन गया है या नहीं बन गया है। तो जहाँ यूनिक कोड जब आता है लिखना, तो वहाँ पर आपने जो नया वेंडर बनाया है और जब उसने यूनिक कोड दिया उसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है और उस यूनिक कोड को डाल के एक बार आपने उसको सर्च करना है कि भाई वो आपके पास जो आपने नया वेंडर बनाया है, यूनिक कोड थोड़ा बड़ा है, VA कुछ अलग अलग स्टेट्स के कुछ अलग प्रकार से बनकर आते हैं, हरियाणा कुछ HRY के नाम से बनकर आता है। तो यूनिक कोड आप डालोगे और सर्च करोगे तो उसका पूरा का पूरा जो वेंडर आपने बनाया है वो पूरा का पूरा आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। और जो यूनिक कोड जो रेड में आएगा यहाँ पर, तो आपने जब उसको क्लिक करोगे रेड पर यूनिक कोड पर, तो उसकी पूरी जानकारी जो भी है जो आपने बनाया है वो एकदम से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपके पास आ गई है कि वो आपने कालरा ट्रेडर्स के नाम से बनाया है। तो इस प्रकार से आप PFMS पर मेकर में वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।